कितनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं विद्या भारती का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मनुष्य जन्म लेकर आदमी बनता है, लेकिन शिक्षा उसको इंसान। अब ये निर्भर करता है कि हम उसको कैसी शिक्षा देते हैं, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या हमारी जरूरतें हैं, हम किस प्रकार की शिक्षा दें। जैसा पवन जी ने भी बताया कि पहले हम गुलाम थे। लॉर्ड मैकाले एक बार हिंदुस्तान आए, उन्होंने सारे हिंदुस्तान का अध्ययन किया। उन्होंने जाकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भाषण दिया कि मैं सारे देश में घूमा हूं, भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है कि मैंने किसी को भीख मांगते नहीं देखा और मैंने किसी को भूखा मरते नहीं। जब तक हम इनकी संस्कृति पर प्रहार नहीं करेंगे, हम इस देश पर लंबे समय तक राज नहीं कर। और संस्कृति पर प्रहार करने के लिए उन्होंने हमारी शिक्षा नीति पर प्रहार किया। हमारे पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी। गुरुकुल व्यवस्था में और दूसरी शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर था कि गुरुकुल व्यवस्था में ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते, और जो शिक्षा पद्धति हमने अंगीकार की उसमें खाली क्लर्क बनाने के लिए जो ज्ञान था वो ज्ञान दिया जाता था, संस्कार देने का काम छीन लिया। लंबे समय इसी प्रकार से आजादी के बाद जबकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, हमारे चैलेंजेस बढ़ गए, दुनिया प्रतिस्पर्धा की दुनिया हो गई, लेकिन शिक्षा के बारे में जो परिवर्तन किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए। 70 वर्षों तक कुछ सरकारों ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर हम अच्छे इंसान नहीं बनाएंगे तो अच्छे नागरिक भी नहीं बन सकते, और बिना अच्छे नागरिकों के एक अच्छा राष्ट्र भी नहीं बनाए। अगर हमको अच्छा राष्ट्र बनाना है, हमें अच्छे नागरिक तैयार करने पड़ेंगे, और अच्छे नागरिक तैयार करने का एकमात्र टूल है, एकमात्र साधन है कि अच्छी शिक्षा हम उनको दें। उसके लिए ये विद्यालय आप यहाँ पर चला रहे हैं। पन्नालाल जी से मैं बहुत ज्यादा परिचित था, मेरा काफी आना जाना होता था उनके पास, और मैं जानता हूं कि विचारों से वो हमारे बहुत नजदीक। और मुझे ये भी मालूम है कि इमरजेंसी काल में जब गुप्त बैठकें हुआ करती थी, जब लोग इमरजेंसी का नाम लेने से डरते थे, ऐसे समय में भी इतने बड़े उद्योगपति के यहाँ पर भी वो गुप्त बैठकें हुई। मैं भी उनमें शामिल रहा। विचारधारा से वो पूरी तरह से हमारे साथ थे, और उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार का जो काम हम करते हैं उन सारे कामों की वो तय करते थे। मेरे साथ तो बड़ी लंबी बात थी, और मैं जानता हूं कि ये उनकी कल्पना थी कि इस प्रकार का एक स्कूल यहाँ पर बनाया जाए,
और उन्होंने अपने पिताजी नंदलाल जी के नाम से ये यहाँ पर जमीन दी और आज ये स्कूल उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। यहाँ पर भी आदमी को इंसान बनाने का काम किया, यहाँ पर भी ज्ञान के साथ साथ उनको शिक्षा दी जाती है और शिक्षा भी आवश्यकताओं के अनुसार देनी पड़ती है। आज चैलेंजेस है, आज एक लंबे समय तक भ्रांति बनी रही कि जब तक हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, और हम उसी पर जोर देते हैं। लेकिन आप देखो, जिन देशों ने तरक्की की है उन देशों में उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाया, जर्मन में जर्मनी में पढ़ाया, जापान में जापानीज में पढ़ाया था,